वेलकम अगेन इन माय एनवी क्लासेस। मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 8 का यूनिट 6 का सेक्शन सी ऑथरशिप का समरी बताया था। आज मैं अपने इस वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर बताने से पहले आप सोच रहे होंगे बच्चों की मैं जो हूँ यूनिट 5 का क्वेश्चन आंसर बता रही थी। लास्ट चैप्टर का मैंने बताया था द लेडी और द टाइगर, तो उसके बाद डायरेक्ट मैं इस यूनिट 6 के सेक्शन सी में क्यों पहुंच गई। तो मैं आपको बता देती हूँ, किसी डियर स्टूडेंट ने मुझसे इस चैप्टर का, इस पोएम का क्वेश्चन आंसर पूछा है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने वीडियोस में यूनिट 5 का क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर्स है उसका बताऊंगी नहीं, वो भी मैं बताऊंगी धीरे धीरे करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पोएम का नाम है ऑथरशिप। The child does not seem to be happy with the kinds of books his father writes. Justify. Answer is, the child does not understand what his father writes. The child feels that mother also doesn't understand what father reads out to her. The child wonders why father never writes about giants, fairies and princes. तो बोल रहा है कि बच्चा जो है समझ नहीं पाता आखिर उसके पिताजी क्या लिखते रहते हैं। बच्चा ये फील करता है कि मदर कुछ बोलती भी नहीं उसके फादर को, और मदर को भी नहीं समझ में आता कि आखिर उसके फादर क्या उसको पढ़ाते रहते हैं। द चाइल्ड वंडर्स, बच्चे को ये भी आश्चर्य लगता है कि फादर कभी भी जायंट्स, फेरीज या प्रिंसेस के बारे में स्टोरीज या क्यों नहीं लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि आपको किस चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए। मैं इसका वीडियो बना के आपको भेजूँगी और आप मेरे जो वीडियोस है वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ आपको। ऑन व्हाट ओकेजन्स डज द मदर स्कोल्ड द चाइल्ड, मतलब मदर जो है कब कब अपने बच्चे को डांटती है। आंसर इज, द मदर स्कोल्ड्स द चाइल्ड व्हेन इट प्लेज इन फादर्स रूम, if it makes the slightest noise and if it takes up father's pen and write on his books. मदर बच्चे को तब डांटती है जब बच्चा जो है फादर के रूम में जाके खेलने लगता है, और अगर कुछ भी नॉइज़ होता है तो इसलिए डांटती है। अगर वो बच्चा जो है, जो नरेटर जो है यहाँ पर, वो अपने पिताजी का पेन या कुछ पेपर ले लेता है या उस पर कुछ लिखता है उनके बुक्स पर, तब मदर जो है उस नरेटर को डांटती है। तो ये चीज़ बच्चे को समझ में नहीं आता है। Now the question number 3 is, pick evidence from the poem that suggests that the child is not old enough to read fluently or understand what his father writes. Answer is, the child writes like A, B, C, D, E, F, G, H, I. The child calls writing the black marks all over on both the sides. तो इससे ये पता चलता है कि बच्चा बहुत छोटा है, यानी कि नैरेटर उस समय बहुत छोटे थे और वो अपने फादर के कोई कुछ कागज़ पर लिख देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ही छोटे हैं और वो उन्हें समझ में नहीं आता कि ब्लैक मार्क्स, यानी कि लिखा हुआ जो चीज़ है उनके पिताजी का, वो उनको ब्लैक मार्क्स, ब्लैक डॉट्स की तरह लिखता है, यानी कि पेपर के दोनों साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उन्हें ब्लैक मार्क्स की तरह दिखता है। Now the question number 4 is, the child has been taught by the mother that paper must not be wasted. Identify the lines that support the statement. यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मदर जो है बच्चे को सिखाती है, यानी कि नैरेटर जो चाइल्ड उनको सिखाती है कि पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस लाइन को हम लोग को सपोर्ट करना है। Now the answer 4 is, you never say a word when father writes. When my father wastes such heaps of paper, mother, you don't seem to mind at all. But if I take only one sheet to make a boat with, you say, child, how troublesome you are. मतलब बच्चे कहते हैं, यानी कि वो जो उनका बच्चा नैरेटर जो कह रहे हैं कि जब पिताजी जो है बहुत सारा कागज़ का ढेर को वेस्ट करते हैं तब मदर कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वो बच्चा जो है सिर्फ एक कागज़, वन शीट, सिर्फ एक कागज़ लेता है क्या बनाने के लिए, नाव, बोट बनाने के लिए, तो उसकी मम्मी कहती है तुम तो बहुत शैतान हो, बहुत नटखट हो। आखिर ऐसा क्यों कहती है? तो ये चीज़ बच्चा नहीं समझ पाता है। इस फिगर में यहाँ पर मदर अपने बच्चे को डांट रही है, यानी कि नैरेटर को डांट रही है कि वो एक पेपर से एक नाव बना रहा है। ओके, नेक्स्ट नंबर बी चलते हैं। नंबर बी में, the poem does not have a rhyme scheme. Identify the kind of words the poet has used.
Imagine the child writes a rhyme using a similar theme with a rhyme scheme. Try writing it for him. Answer is blank verse or free verse. ओके नंबर सी में कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है, यानी कि आपको इसको अरेंज करना है, सीक्वेंस में लाना है। तो मैं आपको इसका सीक्वेंस दिखा देती हूँ और तब मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। आप सीक्वेंस को पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगी। तो सीक्वेंस ऐसा है 4 2 8 10 6 9 1 11 7 5 3। नंबर 1 सीक्वेंस में आ रहा है, फादर इज ए ट्रू ऑथर बिकॉज ही राइट्स ए लॉट ऑफ बुक्स। नंबर 2 सीक्वेंस है, ही वंडर्स हाउ वन कैन हैव फन इन राइटिंग कॉन्टिन्यूअसली। नंबर 3 सीक्वेंस है, फादर वॉज रीडिंग टू मदर ऑल इवनिंग बट शी कुड नॉट रियली मेक आउट व्हाट ही मींट। नंबर 4, द चाइल्ड वंडर्स why his father write stories that are there in beautiful children's books. Number 5, here it is, did father never hear from his own mother fairy tales or folk tales? Now the number 6 is, number 6, often when father gets late for his bath, mother has to call him 100 times. Number 7, mother has to wait and keep his father's food warm for him, but he goes on writing and writing. If he ever goes to play in his father's room, his mother comes and calls him saying what a naughty child he is. Number 9, if he ever makes the slightest noise, mother scolds him. Scold मतलब डांटना. When his father wastes such heaps of paper, his mother does not seem to mind at all. तो ये था इस पोएम का सीक्वेंस में स्टेटमेंट दिया गया। तो आप मेरे इस वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। जिनके पास बुक नहीं है उनको भी शेयर करें, लाइक करें मेरे वीडियो को। और एक वीडियो के लिए जितने भी वीडियोस देखें आप मेरे सभी वीडियोस को लाइक करें। और हाँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।